हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंबशन एंड फ्लेम को समझेंगे। देखिए, कंबशन क्या होता है। कंबशन होता है किसी भी वस्तु का जलना, और फ्लेम क्या होती है, जब जलती है कोई भी वस्तु तो उसके ऊपर, जैसे ये कैंडल है, कैंडल के ऊपर जो लो सी बनती है ये होती है फ्लेम। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कोई भी वस्तु कैसे जलती है उसको, और फिर उसको कैसे बुझाया जाता है, यही हम इस चैप्टर में समझेंगे। We use different kind of fuel for various purpose at home, in industry and for running automobiles. Can you name a few fuels in our home? देखिए, आप अपने घर में जो जो फ्यूल का यूज़ करते हैं वो है, उसमें है कोयला हो सकता है, उसमें का वुड हो सकती है, चारकोल है, या ये हमारे जो घर में एलपीजी के जो सिलेंडर है वो यूज़ करते हैं। और ऐसे ही ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए हम पेट्रोल डीजल का यूज़ करते हैं। सीएनजी का आजकल काफ़ी यूज़ हो रखा है। हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि व्हाट इज़ कंबशन। कंबशन क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज़ के, वस्तु के जलने को बोलते हैं कंबशन। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, उसे बोलते हैं कंबशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल। और वो जो सब्सटेंस जो जलता है उसे फ्यूल बोलते हैं। जो फ्यूल है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों टाइप का हो सकता है। समटाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्शन, इधर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। देखिए, कई बार जो फ्यूल है वो जब जलता है तो वहाँ से लाइट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, या तो फ्लेम के रूप में या वैसे ही ग्लो होता है। आपने प्रीवियस चैप्टर में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का किया होगा। एक मैग्नीशियम के क्रिबन को जलाया होगा तो वहाँ से हीट भी प्रोड्यूस हुई। तो ये इसमें आप फिगर में देख सकते हैं कि काफ़ी लाइट भी इसमें प्रोड्यूस हुई है। आगे है, अगला पेज है कि एक्टिविटी 6.1। देखिए, इसमें क्या है कि आपको कुछ मटेरियल्स लेने हैं। उसमें वुड लेना है, पेपर लेना है, आयरन नेल्स लेनी है, केरोसिन ऑयल, स्टोन, स्ट्रो, चारकोल, मैचस्टिक एंड ग्लास। अब आपको इनको डिवाइड करना है कि वो कंबस्टिबल है, मतलब वो जल सकते हैं या नहीं जल सकते। ठीक है, जो जल सकते हैं या नहीं जल सकते। वुड क्या है, कंबस्टिबल है, वो जलेगी। पेपर भी कंबस्टिबल है। आयरन नेल्स नहीं है, वो नहीं जलते। केरोसिन ऑयल कंबस्टिबल है। स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल है। ठीक है। स्ट्रो क्या है, जलेगा। चारकोल भी जलेगा, मैचस्टिक भी जलेगा, ग्लास नहीं जलेगा। ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल में। देखिए, एक सेकंड एक्टिविटी है 6.2, इसे आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप एक छोटी सी मोमबत्ती लेना, ठीक है। उसके ऊपर क्या करना, एक मोमबत्ती छोटी लेना और जो कांच का ग्लास है उसके ऊपर आप रख देना, डायरेक्ट रखना। जलती हुई मोमबत्ती को आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, अब ये हम इस एक्टिविटी में समझेंगे। आप अपने घर पे भी कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प से। देखिए, इसमें तीन वो किए कि ए, बी और सी। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, मोमबत्ती सेम रही सब में। ठीक है, इसमें ए में क्या किया, एक ग्लास चिमनी रख दी। ठीक, और लेकिन जो चिमनी रखी वो दो नीचे वुडन ब्लॉक से उसके ऊपर रखी। और क्योंकि वुडन ब्लॉक से तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका गैप मिल गया ताकि इसमें हवा जा सके। ठीक है, अब हवा तो थोड़ी सी जगह में भी से चली जाएगी। सेकंड में क्या किया, ये जो वुडन ब्लॉक्स थे ये हटा दिए और चिमनी वैसे की वैसे रखी रही। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करना। इसमें क्या हुआ कि थोड़ी देर तक तो जली, लेकिन जैसे ही उसकी सारी वो जो एयर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, एयर में जो ऑक्सीजन थी उसके ख़त्म होते ही वो बुझ गई। थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में ऊपर से भी कवर कर दिया और ये तो मतलब जली ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि इसमें और भी एयर कम हो गई। देखिए, अब इसका क्या मतलब है, इससे पता चलता है कि जो कंबशन है उसके लिए एयर इज़ नेसेसरी, एयर का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। देखिए, जिसमें ए में जब हवा नीचे से जा सकती है तो कैंडल आराम से जलती है। केस बी में एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम द बिलो, द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। इसमें क्या है, जो फ्लेम है कैंडल की वो फड़फड़ाएगी और धुआं पैदा करेगी। और केस सी में क्या है, फ्लेम बिल्कुल बंद हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे कोई एयर अवेलेबल नहीं है। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ऑक्सीजन का होना बिल्कुल ज़रूरी है आग को लगाने के लिए। आगे है एक्टिविटी 6.3। इसमें क्या किया
कि तवे के ऊपर, जो गरम तवा है उसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा या चारकोल का टुकड़ा रख दिया और उसको ग्लास जार से कवर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे क्या कि वो फिर जलेगा या नहीं जलेगा। देखिए ये एक्टिविटी भी आप अपने पेरेंट्स के साथ ही करना, इससे आपको पता चल जाएगा कि एयर की एब्सेंस में कोई भी चीज़ नहीं जलती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि अगर किसी के आग लग जाए किसी के कपड़ों में, तो उसको कहेंगे अरे कंबल से लपेट दो भाई इसको, ये आग बुझ जाएगी। तो कंबल से लपेटने का क्या मतलब होता है कि उसका जब आग का, जैसे यहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आग लगी है और इसको कंबल से लपेट दिया, तो जो बाहर की एयर थी वो अब अंदर नहीं जा पाती। अंदर ना जाने के बाद हवा, इस आग का, फायर का और एयर का अगर जब ये नहीं मिलती तो वो आग बुझ जाती है। इसका मेन रीज़न ये होता है। ठीक है, अब जैसे जलने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, तो उसको बुझाने के लिए भी हम अगर एयर का कट ऑफ कर देते हैं तो वो बुझ जाएगी। आगे है, डज ए मैचस्टिक बर्न इटसेल्फ। देखिए कोई माचिस अपने आप नहीं जलती। ठीक है, उसको जलने के लिए उसको या तो आग के पास लेके जाएंगे या फिर जो उसमें साइड में जो मसाला लगा हुआ है उस पर घिसाएंगे। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि काफ़ी तेज़ धूप या गर्मी होने के कारण जो जंगल हैं उनके जो सूखे पत्ते हैं उसमें या सूखी घास हो उसमें आग लग जाती है, क्योंकि एक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर भी एक रीज़न होता है आग लगने का। और वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पे जो पत्तियाँ हैं उसमें आग लग जाती है और वो धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाती है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ द समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर। From the grass it spread to trees and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fire. देखिए कई बार आग को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए इस एक्सपेरिमेंट से पता चला आपको कि आग लगने के लिए, देखिए नॉर्मल हर पत्ते में आग नहीं लगती। ठीक है, आप देखते हैं कि सूखे पत्ते जगह जगह होते हैं, लेकिन जैसा ही इतनी एक्सट्रीम गर्मी होती है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि पत्तियों में आग लग जाती है। तो इसलिए एक लोवेस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी सब्सटेंस का आग लगने के लिए, और उस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। देखिए द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ही जो मैचस्टिक है वो रूम टेम्परेचर पे अपने आप आग उसमें नहीं लगती, या तो उसको साइड पे रब करना पड़ता है। रब करने से क्या है, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। आगे है, इसे हमें पता चल गया कि व्हेन वी फाइंड दैट ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जब तक इग्निशन टेम्परेचर पर वो नहीं पहुंचता तो उसमें आग नहीं लग पाती। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग द फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर ए लॉन्ग ऑन द बर्निंग स्टोव। देखिए कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर, बट इफ कैरोसिन ऑयल इज हीटेड ए लिटिल इट विल कैच फायर। देखिए मिट्टी के तेल में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आग नहीं लगती, लेकिन अगर उसको हीट कर देते हैं थोड़ा सा ही तो उसमें आग लग जाती है। लेकिन अगर वुड को थोड़ा सा हीट करते हैं तो उसमें आग नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो अलग अलग है। अगली है एक एक्टिविटी फिर है आपको समझाने के लिए कि आप एक कागज़ की ये फनल बना लो। ठीक है, आप कागज़ को मोड़ो, 2 कैंडल ले लो और 2 कागज़ ले लो। एक कागज़ के ऊपर आप पानी उसे गिला कर दो, फिर उसकी फनल बनाओ और दूसरे वाले को सूखा रहने दो। देखिए जो सूखा कागज़ है वो जल्दी जल जाएगा, लेकिन जिस कागज़ के ऊपर पानी है वो नहीं जलेगा। क्यों? इसलिए नहीं जलेगा क्योंकि जो आग हम इसको प्रोवाइड कर रहे थे, जो टेम्परेचर इन कागज़ के ऊपर जा रहा था, इस केस में क्या था, सिर्फ अकेला कागज़ था। कागज़ ने का इग्निशन टेम्परेचर आया और वो जलने लग गया। लेकिन इस केस में जो हमने हीट दी वो वाटर ने भी ले ली और कुछ वो कागज़ के पास भी गई। लेकिन वाटर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो इतना, ये कैंडल इतना प्रोवाइड नहीं कर पाई, तो इसलिए वो थोड़ा सा गर्म हो गया और कागज़ को भी इतना हीट नहीं मिला और वो नहीं जला। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि एक इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी सब्सटेंस का। देखिए हर का अलग अलग होता है। अब धीरे धीरे ये अगर हम इसको और भी जो पानी वाला कप था इसमें वाटर है वो थोड़ा वेपराइज धीरे धीरे बॉयल होएगा, फिर उसके वेपर बन जाएंगे। उसके बाद जब पानी सूख जाएगा तो वो कागज़ जल पड़ेगा।
देखिए द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। जो हीट हमने पेपर कप को दी जिसमें पानी था, वो पानी कंडक्शन की वजह से वो पानी ने ले लिया उस हीट को। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड, ठीक है, हैंस इट डज नॉट बर्न। आगे है द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद द फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। देखिए जगह जगह होता है कि इनफ्लेमेबल आग, प्लीज़ सिगरेट नो स्मोकिंग, नो, ठीक है, नो, यहाँ पे आग मत जलाई। ऐसे ऐसा आपने देखा होगा जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ पे हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस लिखा होता है, और कई ट्रक के आसपास भी आपने देखा होगा इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। ये क्या होते हैं, क्योंकि इनका जो जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है और वो जल्दी ही उसमें आग लग जाती है। द एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी एट्सेट्रा, ठीक है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर। देखिए अभी हमने देखा कि आग लगती कैसे है, हवा में और टेम्परेचर की वजह से। और तीसरा क्या कारण होता है कि वो सब्सटेंस कितना इनफ्लेमेबल है, कितना मतलब वो कंबस्टिबल है, उसमें कितनी आग लग सकती है। अब देखिए पत्थर में तो आग नहीं लग सकती ना, कागज में ही लगेगी ना, या लकड़ी में ही लगेगी। तो यही वही बात है कि 3 चीज़ों का होना जरूरी है। सबसे पहला वो खुद सब्सटेंस कैसा है, कि वो जल भी सकता है या नहीं जल सकता। दूसरा है टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर। और तीसरा है एयर मतलब O2, ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। और अगर ये तीनों में से एक या दो को अगर हम कम कर देते हैं तो आग बुझ भी जाएगी, ठीक। जैसे कि आग लगाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है तो बुझाने के लिए उन चीज़ों को कम कर दो तो आग अपने आप ही बुझ जाएगी। देखिए आपने देखा होगा जैसे कि फायरमैन है, ये आग बुझा रहा है किसी बिल्डिंग में। इसमें क्या, ये पानी से आग बुझा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, फायर ब्रिगेड आती है और उनके पास काफ़ी प्रेशर से वो पानी मारती है और वो आग बुझ जाती है। ये होता कैसे है, देखिए व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू। ये क्या करती है, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। ये आग के ऊपर पानी डाल देती है भाई। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल। ये पानी क्या है, जो मटेरियल वहाँ पे जल रहे होते हैं उसको ठंडा कर देती है। ठंडा करने से क्या हुआ, पानी क्या है, ठंडा कर देती है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे ही उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हुआ तो आग अपने आप भी बुझ जाती है। फिर क्या होएगा, दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। आग बुझ गई तो आगे फैलेगी कैसे भाई। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल। जो देखिए अब मटेरियल है वो बुझने लग गया, बुझने तो लग गया, लेकिन जो पानी को हीट मिली थी उसके भाप बन गई वहाँ पे। भाप बनने के बाद जो बाहर की जो एयर है वो उसको भी अंदर आने से रोकेगा। जो आसपास की जो एयर है, देखिए ये सब्सटेंस है, जल रहा है, इसके ऊपर पानी डाल दिया, पानी डालते ही यहाँ पे छोटे छोटे से इसके भाप बन जाएगी, वेपर्स बन जाएंगे। तो ये जो वेपर्स बनेंगे बाहर की जो एयर है उसको नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा तो आग फिर कम हो जाएगी, क्योंकि एयर का भी ज़रूरी होता है आग को लगने के लिए। आगे है, इससे आग क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। These are few you have learned that there are 3 essential requirement for producing fire। क्या क्या थे, फ्यूल खुद कैसा है, एयर और हीट जो उसको टेम्परेचर को राइज करती है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर दीज रिक्वायरमेंट्स। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल और बोथ। नोटिस that the fuel in most cases cannot be eliminated if for instance the building catches fire the whole building is the fuel। देखिए अगर बिल्डिंग में आग लगी है तो इतना आसान नहीं होता आग को बुझाना, क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग ही एक फ्यूल का काम करती है। आगे देखा होगा आपने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा या पब्लिक प्लेसेस पे पेट्रोल पंप पे या हर जगह ये फायर एक्सटिंग्विशर आपको दिख जाएंगे लाल रंग के। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो यहाँ पे आग लगी, आग जहाँ पे लगी है उसके ऊपर CO2 एक लेयर बना लेती है और एक्सटर्नल जो हवा है उसको यहाँ जाने से रोक लेती है, ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं जाने देती। ये
काम होता है फायर एक्सटिंग्विशर का। देखिए, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर, सबसे कॉमन है पानी, लेकिन वाटर वही काम करता है जहाँ पे लकड़ी या पेपर की आग लगी हो। जहाँ पे बिजली की आग लग जाती है वहाँ पे पानी काम नहीं कर सकता, क्योंकि पानी खुद भी एक कंडक्टर है और वो पानी जो उसको पानी फेंक रहे हैं वहाँ पे भी करंट उसको आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जहाँ पे बिजली वाली आग लगी हो वहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। इफ़ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर। ठीक है, वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। देखिए, जहाँ पे अगर तेल में आग या पेट्रोल में आग लग गई तो वहाँ पे भी पानी को नहीं यूज़ करना चाहिए भाई, क्योंकि जो तेल है वो पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर ये वाटर है तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा तेल है, इसमें आग लगी, अगर हम और पानी डाल देंगे तो ये फैल जाएगा, ये आग हर जगह फैल जाएगी पानी की वजह से। तो वहाँ पे भी पानी को नहीं यूज़ करना चाहिए। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हैं या इनफ्लेमेबल, जैसे जहाँ पे पेट्रोल है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही बेस्ट एक्सटिंग्विशर है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हैवी होती है ऑक्सीजन से और वो उसको ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल। ठीक है, फायर कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि बाहर की जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लैंकेट से हट जाती है। The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment। इसकी दूसरी एडवांटेज क्या है कि ये उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को खराब नहीं होने देता। How do we get the supply of carbon dioxide? अब कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कहाँ से मिलेगी? एकदम आग लगी तो हम कहाँ से लाएंगे? देखिए, उसको पहले ही हाई प्रेशर से सिलेंडर में लिक्विड की फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर के बाद आपने देखा था जो एयर है, एयर के ऊपर अगर ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी। ठीक, आगे है CO2 एक्सपेंड इनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन जब when released from the cylinder, so it not only forms a blanket around the fire, it also bring down the temperature of the fuel. That is why it is an excellent fire extinguisher. Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemical like sodium bicarbonate or potassium bicarbonate. Now near the fire these chemical give off CO2। देखिए, अगर बाई चांस ये ना मिले तो आपको जो बेकिंग सोडा है या जो पोटेशियम कार्बोनेट है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए, क्योंकि ये दोनों भी CO2 को रिलीज़ करते हैं। आगे है टाइप ऑफ कंबस्शन। देखिए, कंबस्शन जो जलना है वो प्रक्रिया है वो कितने टाइप की होती है? धीरे है, जल्दी है। ठीक है, अब क्या है, ब्रिंग ए मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक और एक गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन। देखिए, किचन में आप गए, गैस स्टोव को ऑन किया, उसके पास लाइटर ले गए या बर्निंग मैच स्टिक ले गए, तो जैसे ही आपने उसको नोब को ऑन किया तो एकदम ही आग लग जाती है। ठीक है, वी फाइंड द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ठीक है, सच कंबस्शन इज नोन एज रैपिड कंबस्शन। रैपिड मतलब फास्ट। ठीक है, जो फास्ट जो जहाँ पे आग तेजी से लग जाए उसे बोलते हैं रैपिड कंबस्शन। देर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। देखिए, आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा था मेटल नॉन मेटल में जो फॉस्फोरस है वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे भी अपने आप जलने लग जाता है, इसलिए उसको केरोसिन में रखते हैं। The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is known as spontaneous combustion। देखिए, ऐसा combustion जब हम एक्सटर्नल, देखिए इसमें क्या हुआ था, गैस वाले केस में हमने बाहर से आग लग दी थी, उसको थोड़ी सी चिंगारी लगाई थी, लेकिन अब क्या जो फॉस्फोरस के केस में है अपने आप ही आग लग जाती है और इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। अपने आप ही भड़ाका हो जाता है जैसे बोलते हैं उसको। आगे क्या है, द स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर इन कोल माइंस। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। हाउएवर most forest fire are due to the carelessness of human being. It is important to remember that the campfire must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit। आगे है फ्लेम क्या होती है। देखिए, फ्लेम
ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज द कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम। देखिए कैंडल तो आपने देख रखी है और ये है एलपीजी, ये सिलेंडर, इसकी फ्लेम क्या है, हमें नॉर्मली ब्लू कलर की दिखती है। और जो कैंडल की जो फ्लेम है, जो ऊपर वाली ये लो होती है जिसे बोलते हैं, ये येलो ऑरेंज रेड कलर की दिखती रहती है। आगे है, इसमें एक एक्टिविटी है, मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम्स ऑन बर्निंग। ठीक है, पहले क्या है, कैंडल, कैंडल क्या है, फ्लेम बनाती है। ठीक है, मैग्नीशियम भी फ्लेम बनाता है, आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, फ्लेम भी थी और लाइट भी थी। कैंपर भी फ्लेम बनाता है, आप हवन वगैरह में कैंपर की जो गोलियां आजकल डाल देते हैं। कैरोसिन स्टोव, ये भी फ्लेम बनाता है, चारकोल फ्लेम नहीं बनाता। ठीक है, आगे है फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, लाइट ए कैंडल, एक कैंडल को लाइट करो, होल्ड 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टोंग एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ द नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। देखिए कैंडल फ्लेम क्या है, इसके ये डार्क जोन है, जो नीचे वाला है ये डार्क जोन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप उसको जो ये टेस्ट ट्यूब है उसको रखिए। ब्रिंग एक लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, एक जो माचिस है जलती हुई उसको ग्लास ट्यूब के दूसरे एंड पर लेके जाइए। आपको देखेंगे कि जो एक फ्लेम है वो दूसरे एंड पे भी आ गई है एक बार के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ ये आगे हम देखेंगे। आगे, द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। देखिए जो सब्सटेंस वेपराइज हो जाते हैं जलने के बाद वो फ्लेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म्स फ्लेम। देखिए जो केरोसिन ऑयल है वो उसकी जो लो है, विक है, जैसे ये जो कॉटन के बनाते हैं उसमें से ऊपर जाएगा और जैसे जब ये जलेगा तो इसके वेपर बनेंगे और जो वेपर बनेंगे वो फ्लेम को पैदा करेंगे। ठीक है, चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। देखिए जो कोयला होता है, चारकोल है, वो फ्लेम नहीं देता क्योंकि उसके कोई वेपर नहीं बनते। एक्टिविटी 6.5 में है, कुड द वेपर्स ऑफ द वैक्स कमिंग ऑफ द ग्लास ट्यूब बी कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस्ड। ठीक है, व्हेन द ग्लास फ्लेम इज स्टडी इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ल्यूमिनस जोन कौन सा होता है, देखिए ऊपर वाला ये जहाँ पे लाइट ज़्यादा है। होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग फॉर अबाउट 10 सेकेंड। देखिए ग्लास प्लेट को अगर हम इस लो के ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा काला काला हो जाएगा। अब ये काला काला क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो कार्बन है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। A circular blackish ring is formed on the glass plate या slide. It indicates the deposition of unburnt carbon particles प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। देखिए जो फ्लेम क्या है, होते तो वेपर ही हैं, अब इसमें क्या होता है, कार्बन के वेपर होते हैं और वो इस ग्लास प्लेट को ब्लैक कलर दे देते हैं। आगे क्या है, होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट नियर द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस जोन में 30 सेकेंड के लिए कॉपर वायर को रखिए। अब आप क्या नोटिस करेंगे, द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ ए हाई टेम्परेचर। देखिए अब क्या हुआ, एक कॉपर वायर लेके आई यहाँ पे ऊपर, ऊपर क्या किया, ये नॉन ल्यूमिनस जोन था, यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे जो कॉपर की जो साइड में था वो लाल लाल होने लग गया। ठीक है, लाल होने का क्या मतलब है कि वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि जो ऊपर वाला है वहाँ पे हॉटेस्ट पार्ट होता है, बीच में नॉर्मल पार्ट है और जो नीचे है वो कम हॉट होता है। ठीक, ये कैंडल है, वैक्स कैंडल है, ये डिफरेंट जोन है कैंडल फ्लेम के। देखिए आप कभी जाएंगे सुनार की दुकान पे तो जो सुनार होता है, इस जो ऊपर वाली लो है इसको फूंक मार के एक पाइप के द्वारा ही जो सोना या चांदी है उसको थोड़ा सा वो पिघलाता है। ठीक है, और जो उसके डस्ट पार्टिकल हैं इससे ही वो निकालता है, उसको हीट कर देता है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ ए फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, देखिए the source of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol and kerosene. These substances are called fuel. A good fuel is one which is readily available. It is cheap, it burns easily in air at a moderate rate. It produces a large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substances. देखिए अच्छा फ्यूल क्या होता है, जो अच्छी हीट दे। ठीक है, वो जल्दी ही जल जाए और वो कोई ज़्यादा अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस भी उसके बाद में ना बचे।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कोई भी ऐसा आइडियल फ्यूल नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ जलाएंगे, कोयला जलाया तो राख होएगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो जाती हैं। देखिए फ्यूल क्या क्या होते हैं, वो कॉस्ट में भी उनके अलग अलग होते हैं, कई सस्ते होते हैं और कई महंगे होते हैं। ठीक है, आगे है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या हुआ कि वो कितना एफिशिएंट है। ठीक है, कि मतलब कि कितने हमें हीट मिलती है, उसका एक एक यूनिट जलाने के बाद हमें कितनी उससे हीट मिलती है, वो उसकी एफिशिएंसी बोलते हैं उसको। देखिए the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called as calorific value। 1 किलो कोई भी फ्यूल है, हम उसको हीट देंगे, उसको जलाएंगे तो उसे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी, उसे बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको किलो जूल पर केजी में हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे टेबल है 6.4, इसमें फ्यूल्स दे रखे हैं ये वाले, और इसमें इनकी कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है। देखिए 1 किलो जो काउ डंग केक है उसको जलाने से 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी हमें एनर्जी मिलती है। आगे है वुड 1 किलो लकड़ी जलाने के बाद 17,000 से 22,000 के बीच में किलो जूल हीट मिलती है। कोयले को जलाने से 25,000 से 33,000। आगे बायो गैस को हटाने से ये करीब 1,50,000 के करीब मिलती है। ठीक है, आगे है द बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। देखिए फ्यूल को जलाने से हार्मफुल प्रोडक्ट काफ़ी रिलीज होते हैं। सबसे पहला क्या है, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड कोल पेट्रोलियम रिलीज्ड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिसीजेस। देखिए जो कोयला हो गया, वुड हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब कार्बन से बने होते हैं, और जब हम जलाएंगे तो कार्बन पार्टिकल्स ही रिलीज़ करेंगे। और ये जो कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं ये काफ़ी डेंजरस होते हैं, और इससे अस्थमा जैसे सांस लेने की बीमारी हो सकती है। अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ दिस फ्यूल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, अगर ये कम्प्लीटली नहीं जलते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं, और ये काफ़ी जहरीली गैस होती है। देखिए अगर कोई बंद कमरा है, बंद कमरे में कभी भी कोयला नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, अगर जला देंगे आप उसको और वो कमरा बंद है तो उसमें जहरीली गैस पैदा हो जाएगी और वो आदमी को मार भी सकती है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि लोग सर्दियों में कोयले की भट्टी लगा के सो जाते हैं और फिर क्या पता सुबह जिंदा रहे ना रहें, वो भ्राम भरोसी है। आगे है कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू द कोज ग्लोबल वार्मिंग। देखिए और जो ज़्यादातर जो फ्यूल है उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोर्थ पॉइंट है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। देखिए कोल डीजल के जलने से क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, और ये बहुत सफोकेटिंग मतलब घुटन देने वाली और कोरोसिव गैस होती है। जब पेट्रोल की इंजन गैसियस ऑक्साइड जैसे वो नाइट्रोजन के गैसियस ऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जो पेट्रोल के इंजन्स होते हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उसको रिलीज करते हैं, और जो सल्फर और जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड या दूसरे एसिड बना देते हैं, और वो एसिड रेन के फॉर्म में धरती पर फिर गिरते हैं, और ये एसिड रेन बिल्डिंग को, मिट्टी को, फसलों को काफ़ी ख़राब करती है। ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी होगा। देखिए जो डीजल और पेट्रोल है उनको सीएनजी से रिप्लेस किया गया है। सीएनजी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि सीएनजी काफ़ी कम जो हार्मफुल जो प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस करते हैं वो काफ़ी कम होते हैं कंपेयर करें। जो सीएनजी है वो एक क्लीन फ्यूल है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, कि द सब्सटेंसेस विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल। कंबस्टिबल क्या हुआ कि जलना, कंबस्शन होता है जलना, और जो सब्सटेंस जल जाते हैं वो होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर कंबस्शन। देखिए जलने के लिए ऑक्सीजन का होना काफ़ी ज़रूरी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। देखिए जब जलता है कोई भी सब्सटेंस तो हीट भी निकलती है और लाइट भी निकलती है। इग्निशन टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर। जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कम से कम टेम्परेचर किसी भी अलग सब्सटेंस का जब उसमें आग लग जाती है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का जो टेम्परेचर है इग्निशन वो काफ़ी कम होता है।
फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट असेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। देखिए आग लगने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, खुद वो सब्सटेंस, ठीक है, फिर एयर और फिर टेम्परेचर। अगर हम इनमें से 1 या 2 को भी कम कर देते हैं तो आग बुझ जाती है। वाटर क्या है, कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल फायर। पानी सबसे आम है, एक एक्सटिंग्विशर का काम करता है। लेकिन अगर कहीं पे भी बिजली की आग लगी हो या कहीं पे भी तेल वेल में, पेट्रोल में आग लगी हो तो पानी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। देर आर 3 डिफरेंट जोन ऑफ फ्लेम, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। 3 जोन होते हैं, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। एक आइडल फ्यूल क्या होता है, जो सस्ता है, आसानी से मिल जाता है, आसानी से जल जाता है और ट्रांसपोर्ट करना भी उसको आसान होता है, और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी हाई होती है। फ्यूल की एफिशिएंसी और कॉस्ट है वो अलग अलग होती है। जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो एक्सप्रेस करी जाती है किलो जूल पर केजी, मतलब कि 1 किलो जलाने पर कितना किलो जूल हीट प्रोड्यूस होती है, वो फ्यूल की एफिशिएंसी कहलाती है। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर आर डेंजरस पोल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इनकम्प्लीट कंबस्शन से फ्यूल को अगर अच्छी तरह नहीं जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी और वो पॉइजनस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ज़्यादा इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे सामने आ गई है। सल्फर और जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, जो कोयले के, डीजल के, पेट्रोल के जलने से निकलते हैं, वो एसिड रेन को प्रोड्यूस करते हैं और वो काफ़ी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे दूसरे वीडियोस जो है हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के, मैथ्स के, हिंदी के, सारे प्लीज़ वीडियोस को एक बार आप प्लीज़ देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे।